नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। अध्याय 39। अध्याय का नाम है अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। आज इस अध्याय का चौथा दिन है। जैसा कि हम कृष्ण लीला में पढ़ रहे हैं, अक्रूर जी वृंदावन से अब रिटर्न जा रहे हैं। यह कहानी से शिक्षा लेने का अवसर है। चलिए, अक्रूर जी के माध्यम से हम सीख रहे हैं कि किस तरह से जो है वृंदावन यात्रा करनी चाहिए, और कृष्ण के माध्यम, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हम सीख रहे हैं कि अतिथि की सेवा और सत्कार कैसे करनी चाहिए। ठीक है। अब जैसा कि नंद महाराज ने ग्वाल बालों को आदेश दिया था पिछले पैराग्राफ में कि कल सुबह हम यहाँ से प्रातःकालीन निकलेंगे मथुरा के लिए, क्योंकि कंस ने निमंत्रण दिया है। तो सब लोग दूध दही जो भी है इकट्ठा कर लीजिए। अब जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन से जो है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए निकलने वाले थे, या गोपियों को मैसेज पहुंचा कि अक्रूर जी जो है लेकर जाने वाले हैं, उसी समय में गोपियां व्याकुल हो गई यह सुन के। अब श्रील प्रभुपाद जी गोपियों की मनः स्थिति का वर्णन करते हैं कि गोपियों की स्थिति कैसी हो चुकी थी। तो गोपियां बहुत व्याकुल हो गईं। उनका हृदय जो है तीव्र गति से जो है, हृदय की गति जो है तीव्र हो गई। तीव्र मतलब तीव्र अर्थात तेज हो गई। दीर्घ श्वास लेने लगी व्याकुल होने के कारण। भौतिक जगत में भी कोई भी व्यक्ति व्याकुल होता है तो उसके भी अंदर ये लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन ये व्याकुलता जो है कृष्ण के लिए है। भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में व्याकुलता और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। लोग बोलते हैं कैसे पॉसिबल है प्रभु जी प्रत्येक कार्य करते हुए कृष्ण का चिंतन करना। वैसे ही पॉसिबल है जैसे आप कंपनी में काम करते हुए भी परिवार का चिंतन करते हो। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे चुके हैं तरुण और तरुणियों को। आजकल के लड़की और लड़के काम करते रहते हैं, उसके बाद भी वे चिंतन करते रहते हैं, है ना। उसी प्रकार से हम प्रत्येक कार्य को करते हुए कृष्ण के विषय में श्रवण कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो है व्याकुलता, जो आध्यात्मिक व्याकुलता, गोपियाँ कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थी। व्याकुल होना गलत नहीं है, चिंता करना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए, है ना। काम करना गलत नहीं है, किसके लिए? अगर हम कृष्ण के लिए करते हैं तो ठीक है। बहुत थोड़ा ही अंतर है। निजीरेंद्रिय तृप्तिवांछा, कृष्णेरेंद्रिय तृप्तिवांछा। तो गोपियां भी व्याकुल हो रही हैं, और व्याकुल होने से उनकी हृदय की गति बढ़ रही है, ठीक है।
और लंबी सांस, दीर्घ सांस मतलब, दीर्घ मतलब लंबा, लंबा सांस लेने लगी। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र तत्काल स्थिर हो गए, मतलब ढीले हो गए। क्यों? आगे लिखते हैं, गृह कार्य में रत अन्य गोपियां जो है, जो कुछ गोपियां घर के कार्य कर रही थी, उनकी स्थिति क्या हुई? तो वे लिखते हैं कि कृष्ण व बलराम के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसे स्तब्ध हो गई जैसे सब कुछ विस्मृत हो गया हो। विस्मृत मतलब भूल गई हो, स्तब्ध मतलब कठपुतली की भांति। जैसे कठपुतली में कोई भी सेंस नहीं होता, क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ, उसमें दिमाग ही नहीं होता। दूसरे शब्दों में कठपुतली में दिमाग नहीं होता है ना, पुतला होता है। तो वैसे स्तब्ध हो गई, स्मृति ही खो गई, मतलब बुद्धि ही नहीं रही उनमें, सिर्फ यह सुन के कि कृष्ण जो है जा रहे हैं। उनकी दशा वैसे ही थी जैसे एक प्राणी की होती है जिसका अंत समय आ गया हो। गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? जैसे एक प्राणी का जिसका अंत समय आ गया। अंत जब भी किसी भी प्राणी, समझे, प्राणी का मतलब जानवर नहीं है, सभी जीवों को, हाँ, समस्त जीवों पे ये लागू होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं उनकी स्थिति कैसे थी? उस प्राणी की तरह। कौन से प्राणी? जिसका अंत समय आ गया हो। जब हमने देखा है जिसका अंत समय आ गया होता है वह अचेत हो जाता है ना, उसे कुछ भी क्लियर नहीं रहता, कौन चाचा है, कौन दादा है, कौन भाई है, कौन बहन है ना, सब कुछ विस्मृति हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जिसका अंत समय आ गया हो और वह तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो, उसी समय पे वो मर रहा हो, छोड़ने का तात्पर्य है। ऐसी गोपियों की स्थिति हो गई। स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियां दुख में डूब गईं। अभी तक भगवान छोड़ के गए नहीं हैं, सिर्फ सुना है मात्र। तो उनकी स्थिति कैसी हो गई? अचेत हो गए। एक अंतिम क्षण लेता हुआ, जैसे मरते समय ना, लास्ट मोमेंट, तत्काल वो शरीर छोड़ रहा हो, ऐसी उनकी अवस्था हो गई। तो वो अवस्था कैसी होती है पता है? वो देखता है, सब कुछ देखता है लेकिन बोल नहीं पाता, रोता है। तो वही आगे लिख रही हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोपियां कृष्ण के वियोग के कारण जो है, अंत अन्य गोपियां जो है कृष्ण के वियोग के कारण तत्क्षण मूर्छित हो गए। कुछ गोपियां जो है कृष्ण के वियोग के कारण जो है मूर्छित हो गए, और कुछ जो है स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियां दुख में डूब गए। कुछ गोपियां तो मूर्छित हो गई सुन के ही कि भगवान जो है, कृष्ण जो है वे जा रहे हैं। और कुछ गोपियां जो है दुखी हो गई और दुख में डूब गई।
वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों का स्मरण करने लगी। दुख में भी वे क्या चिंतन कर रही हैं? भगवान के अभिलक्षणों, मतलब जो उन्होंने लीलाएं की थी, वो सब स्मरण करने लगी कि किस प्रकार से वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे। अभिलक्षण को क्लियर कर रहे हैं कि किस प्रकार से वे वृंदावन में विचरण करते थे तथा वे विनोद पूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित करते थे। विनोदपूर्ण मतलब ऐसी बातें बोलते थे कि मतलब सबको हंसी छूट जाए। श्री कृष्ण तथा उनके अनेक आसन्न वियोग के विषय में चिंता करती हुई गोपियां धड़कते हृदय से एक साथ एकत्र हो गई। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण तथा उनके अनेक आसन्न वियोग की विषय में जो भी चिंतन करती हुई सारी गोपियां जो है धड़कते हृदय से एक साथ हो गई। वे पूर्णतः श्री कृष्ण के ध्यान में डूब गई। और आंखों में अश्रु भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगे। अभी भगवान गए नहीं हैं, तब गोपियों की यह स्थिति है। तो गोपियां जो है एक दूसरे से कृष्ण के विषय में चर्चा करने लगी। निम्न प्रकार से वार्तालाप। कौन सी निम्न प्रकार से वार्तालाप? श्रील प्रभुपाद जी क्लियर करेंगे। वो देव तुम कितने क्रूर हो। देव मतलब जो नेचर है ना, हम बोलते हैं ना सब भगवान कर रहे हैं, है ना। हम भी ऐसा करते हैं। कभी कभी हमें कोई कष्ट होता है तो हम बोलते हैं कितने क्रूर हैं, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। गोपियां भी ऐसा कर रही हैं, लेकिन गोपियां किस लिए कर रही हैं? कृष्ण को लेकर कर रही हैं, निजी स्वार्थ को लेकर नहीं। वे कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती कृष्ण के वियोग में। तो वे गोपियां जो हैं कह रही हैं, हे देव तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता है। तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। गोपियां यहाँ पे देखो, ये गोपियां ऑर्डिनरी नहीं है ना। ये गोपियों को वैदिक ज्ञान का पूर्ण ज्ञान था, है ना। वैदिक शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। योगी थी ये, हाँ, विद्वान थी ये। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें बहुत सारी बातें गोपियों के माध्यम से सिखा रहे हैं। गोपियां गलत नहीं बोल रही हैं। ये सब जो है भगवान की योजना अनुसार ही होता है। इसीलिए गोपियां यहाँ पे कह रही हैं कि तुम ही जो है मनोकामना पूर्ण हुए बिना जो है उन्हें विलग कर देते हो और तुम ही मिलाते भी हो। यह ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें कृष्ण के दर्शन का आयोजन कराते हो, उनकी काली कुंजित केश राशि, उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती हैं।
तथा जो इस भौतिक जगत के संसर्ग को कम करने के लिए सदा मुस्कुराते रहते हैं। गोपियां कह रही हैं कि आप जो है पहले योजना बनाते हो, क्या योजना बनाते हो? कृष्ण के दर्शन का। आपके लिए ये किस प्रकार है? बोलते हैं बच्चों की क्रीड़ा के भांति। जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं, मजाक करते हैं, उसी तरह से हमारे साथ जो है ये दैविक प्रकृति करती है। तो वही जो है योजना बनाती है भगवान से मिलाने का। कैसे भगवान? तो उसका जो है क्लियर करती हैं गोपियां कि कैसे भगवान, क्योंकि भगवान बहुत सारे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण करती है किससे? तो बोलती हैं जिनकी काली कुंजित केस राशि, मतलब उनके बाल कैसे हैं? कुंजित हैं, घुंघराले जिसे कहते हैं, और जिनकी जो है विशाल लटा का विशाल ललाट, उनकी विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिकाओं और भी सुंदर बनाती हैं। भगवान के विषय में बता रहे हैं, भगवान का ललाट कैसा है? बोलते हैं विशाल ललाट है उनका। उन श्री कृष्ण का दर्शन जब हमें हो जाता है तब तुम हमें उनसे वियोग कराने का योजना कर देते हो। जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो वो क्या करते हैं? वियोग कराने की योजना बनाने लगते हैं। ये कौन? देव, जो भगवान की व्यवस्थाएं करते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अरे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो, किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो क्रूर ना हो। गोपियां जो है वियोग में, जो है भगवान के वियोग में यह सब बातें बोल रही हैं। गोपियां बोल रही हैं कि आप जो है ये सब जो कराते हो, अब हमारे सामने किस रूप में उपस्थित हुए हो? बोलते हैं अक्रूर के रूप में। अक्रूर का क्या अर्थ होता है? मतलब नहीं, क्रूर मतलब कठोर। तो गोपियां बोलती है उनका नाम तो है अक्रूर, लेकिन वो अक्रूर नहीं है। प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करती थी कि तुमने हमें श्री कृष्ण के मनोहारी मुख के दर्शनार्थ ये नेत्र दिए हैं। गोपियां कहती हैं कि पहले तो हम बहुत तारीफ करते थे। किसकी? देव की। देव में सारी सब कुछ आ गया। क्या सराहना करती थी कि आपने ये जो आंखें दी हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि इन आंखों से भगवान का दर्शन हो रहा है। पहले सराहना करती थी, किंतु तुमने हमें श्री कृष्ण के मनोहरी मुख के दर्शन दिए, किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो। गोपियां जो है यह बहुत गहरा भाव है यहाँ पे। इसको समझने के लिए ना पूरे भागवतम को अच्छे से पढ़ना होगा। जब तक व्यक्ति
उस स्तर तक नहीं पहुंच जाता, आत्मा के स्तर तक, तब तक उनकी भावों को हम मटेरियल लेवल पे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कंपेयर करके बस, लेकिन पॉसिबल नहीं है समझना। गोपियां जो है कृष्ण के बिना प्रत्येक चीजों को व्यर्थहीन समझ रही हैं। कृष्ण के ना रहने पे वे इन आंखों को रहते हुए भी इन आंखों को नेत्रहीन समझ रही हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रही हैं कि पहले तो आपने भगवान का दर्शन कराया तो हमें लगा ठीक है, आपने आंखें दी, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब तो आप हमें हमारे नेत्रों को ही छीन ले रही हो। इसका अर्थात कृष्ण को जो ले जा रहे हो ना, तो इससे जो है हमारी दृष्टि ही चली जाएगी। यह कृष्ण भक्तों की जो है स्थिति होती है। कृष्ण के भक्त है ना, यतो यतो यामी तो नरसिंहा। प्रहलाद महाराज जब भी नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं मैं जहां देखता हूं वहां पे आप ही, हृदय नरसिंहा बहे नरसिंहा। मैं हृदय में भी आपको देख रहा हूं और बाहर भी आपको देख रहा हूं। और भगवान नहीं दिख रहे हैं तो मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है फिर उन्हें। गोपियां वही स्थिति का वर्णन कर रही हैं कि कृष्ण नहीं तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, कृष्ण के बिना जो है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है कभी कभी विद्वान जन कहते हैं कि हम सो रहे हैं, है ना, हम सोते हुए स्वप्न देख रहे हैं क्योंकि आंखें खुली ही नहीं। तो वही लॉजिक यहाँ पे वे बोलते हैं, जिसकी आंख खुल गई, जिसने सत्य को देख लिया, वही संसार को दोबारा कभी नहीं देखना चाहेगा। इसीलिए कहते हैं सच हरि भजन जगत सब सपना, है ना, शिव जी उमा जी को कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो जगत हम देख रहे हैं ये क्या है, सपना है। सच क्या है, बोलते हैं हरि भजन। हरि भजन मतलब भगवान के नाम का भजन। शास्त्र के अकॉर्डिंग नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। तो सच क्या है, दूसरे शब्दों में भगवान का दर्शन, बाकी सब सपना है। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल और अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा हम कल डीप जाएंगे। हरे कृष्णा।